अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। रुडन के हवाले से ज़रा एक मेरा डिटेल व्लॉग है। अक्सर लोग हमें राब्ता करते हैं स्पेसिफिकली लेट मी बी वेरी ब्लंट सारे नहीं, कुछ, सारे नहीं। आई एम वेरी क्लियर इन इट कि सारे लोग नहीं, बहुत कुछ, चंद एक लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट है रुडन एन्क्लेव में है और उनका ताल्लुक किसी न किसी सरकारी इदारे से है। वो कोई सरकारी अफ़सर है जी। उनको सरकारी मुलाज़िम नहीं कहेंगे, सरकारी अफ़सर कहेंगे क्योंकि वो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अफ़सरशाही को बहुत लाइक करते हैं। इन्वेस्टमेंट हुई हुई है रुडन एन्क्लेव में, ठीक है, मान लिया। हमने तो नहीं करवा के दी हुई, पहले से हुई हुई है, 2, 4, 5, 6 साल हो गए उनको, वो स्ट्रग्ड है। मैं अपने व्लॉग्स में तो हमेशा केस स्टडीज़ बताता हूँ कि अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है तो इसको यूँ कन्वर्ट किया जा सकता है। लोग हमसे राब्ता करते हैं तो हमें अगर आप राब्ता करते हैं तो हम आपको वे आउट ही बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेट अस सपोज़ अगर आपकी रुडन एन्क्लेव में कोई फाइल है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेज़ रहते हैं, प्लॉट किसी ऐसी जगह पे प्लॉट नंबर लगा हुआ है जहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई लैंड अभी नज़र नहीं आ रही, तो हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप लमसम पेमेंट क्लियर करें, रीएलोकेट कर दें, सामने आ जाएँ, करीब आ जाएँ, डेवलप जगह पे आ जाएँ। यही है जो हम कर सकते हैं। अगर आप मुझे राब्ता करते हैं रुडन एन्क्लेव के हवाले से कि ये फ़ाइल है, तो मैं आपको वे आउट बता सकता हूँ कि ये इस तरह पेमेंट इतनी करनी है और ये रीएलोकेशन ले लें, तो फ़ायदा होगा, वो भी अभी नहीं 2-4 साल बाद होगा। दिस इज़ द एक्सट्रीम आई कैन डू। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि जी फ़ाइल हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, 90% पेमेंट क्लियर है, 100% पेमेंट क्लियर है, हमने बेचनी है, तो डेफिनेटली मैं वही जवाब दूंगा ना जो मार्केट का जवाब है कि नहीं बिकती है अभी, या बहुत माइनस है, प्रॉफिट और लेवल की तो बात ही नहीं है। क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये झूठ बोलूं कि नहीं नहीं सर ये 10 लाख प्रॉफिट में बिकेगी? मैं यही बोलूंगा ना कि नहीं बिक सकती है। बहुत सारे लोगों को इस सच सुनने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। और कुछ ऐसे लोग मुझे बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े रैंक के अफसर राब्ता करते हैं, बड़ी इज्जत से बात करते हैं, और कुछ ये जो जो नए नए अफसर बने हैं, इनको पता नहीं क्या मैं हैरान हूं कि इनको किस चीज की अकड़ और गरूर है इनमें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हुई हुई है या अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्ड है तो भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। ये अफसरशाहियां हमें क्यों दिखाते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। देखें रोडन सामने है, फाइल आपने ली हुई है, हमने तो नहीं बेची हुई किसी को। जिससे ली हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास होगा। आपने केसेस करने हैं, आपने जो एक्शन लेना है लीजिए, आपने जितना बुरा भला कहना है उनके ऑफिस जाइए, उनको कहिए, हम तो कुछ नहीं कहते आपको। लेकिन ये कोई मोरालिटी नहीं है कि आप हमें कॉल करें और अपने सारे दुखड़े सुनाएं। हम आपके दुखड़े सुनने के लिए भी नहीं बैठे हुए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। आपने हमें राब्ता करते हैं, हम आपको बताते हैं ये वे आउट है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्ट्रक्ड है, ये इतने पैसे यहाँ पे अगर यूं जमा कराएं तो यहाँ जा सकते हैं, अगर इस तरह जमा कराएं तो ये फायदा है, ये नुकसान है। हम आपको यही बता सकते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, माना। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे अक्सर लोग, अब एक दफा मुझे हमें एक साहब ने कॉल की, उन्होंने अपना ताल्लुक बताया, पता नहीं फोन के दूसरी टाइप पे कौन बैठा हुआ, मैं तो नहीं पता ना, कि पता नहीं फलाने इदारे में फलाना अफसर हूँ। एक फाइल बताई, मैंने कहा सर ये फाइल तो भी नहीं बिकती। वो गुस्से में आ गए, जी आप होते कौन है कहने वाले, ये हो कैसे सकता है? मेरा कसूर नहीं है, अल्लाह करे आप 10 लाख प्रॉफिट में बेच दें। इसलिए मैं बड़ी क्लियर बात करता हूं, जिन लोगों को मसाइल है ना रुडन से, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को शिकायत है, आपकी शिकायत बजा है, मैं नहीं कहता कि शिकायत बजा नहीं है, लेकिन प्लीज आपके पास इतनी मोरालिटी होनी चाहिए कि आप राइट डोर को जाके खटखटाएं। आप जाएं रुमस्को के ऑफिस, हेड ऑफिस जाएं, लोग बैठे उनसे बात करें, या जिनसे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है आप जाएं उनसे बात करें, बोले सारे पैसे रिफंड चाहिए। ये उनका काम है, या तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके दी हुई है उनका काम है, या जहां इन्वेस्टमेंट हुई भी उनका काम है। हमें राब्ता करेंगे तो हम आपको रियल वैल्यू बताएंगे कि अगर आपके पास कोई फाइल है उसकी मार्केट रियल वैल्यू ये है। या तो हमें पहले कहते जी हमें सच नहीं सुनना, हमने झूठ सुनना है, वो मैं बोल नहीं सकता, मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर सच सुनने के बाद आपके दिल खट्टे हो जाते हैं, आपको बातें गिरा गुजरती हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है भाई। आपको इन्वेस्टमेंट उस वक्त सोच समझ के करनी चाहिए थी। हम आपको बताएंगे, हम आपको हल बताएंगे, लेकिन हल बताने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को सरकारी अफसरान जाहिर करते हैं और वो समझते हैं कि हम उनके मुलाजिम हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये सारों की बात नहीं कर रहा। अक्सर बड़े बड़े रैंक के लोग हमें राब्ता करते हैं और बहुत इस तरीके से वो बात करते हैं, इतनी तमीज से बात करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बट सम ऑफ देम, वेरी फ्यू ऑफ देम, पता नहीं क्या समझते हैं। और मैं ये आपको बड़े क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि भाई आपके पास जो भी होता है, देन मेक इट ऑफ सम यूज ना। आप इस ओहदे को यूटिलाइज कीजिए, हमें तो खुशी होगी। वो एक है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है।
तो बरसिए, लेकिन जहां बरसना है वहां पे बरसिए। रुड़न की आपके पास कोई फाइल है, एनीबडी हु इज लिस्टिंग टू मी, सेल नहीं होती, इट इज वेरी क्लियर, सेल नहीं होती। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपका प्लॉट नंबर किसी ऐसी जगह पर है जहां पर हम ये समझते हैं कि ये प्लॉट में भी 6 साल ना मिले, हम आपको ये एडवाइस कर सकते हैं कि इस प्लॉट को यहां पे रीएलोकेट करें, तब जाके हो सकता है आपको 2-3 सालों में प्लॉट मिल जाए। दिस इज द थिंग द मोस्ट वी कैन डू। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।